यदि आप इसे देख रहे हैं तो आपने शायद स्पेस एक्स के बारे में सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो फिर सुनिए। स्पेस एक्स एक प्राइवेटली ओन्ड स्पेस कंपनी है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक द्रव्यमान डिलीवरी करता है। 21वीं सेंचुरी को दृष्टि में रखकर स्पेस फ्लाइट को बनाने का क्षमता हम में हो सकता है और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो दुनिया में सब कुछ करने का क्षमता रखता है। 27 सितंबर 2016 में एंटरप्रेन्योर और स्पेसएक्स के ओनर एलन मस्क ने इंटरप्लैनेटरी ट्रांसफर सिस्टम का अनावरण किया, जिसके द्वारा स्पेसएक्स अंततः 100 लोगों को प्रति उड़ान पे मंगल पर ले जाने का उम्मीद रखता है और इसके लिए $10 बिलियन निवेश किया गया है। इंटरप्लैनेटरी ट्रांसफर सिस्टम 2 भागों से बना है, एक है बूस्टर और दूसरा है स्पेसशिप। बूस्टर के निचले हिस्से में 42 रैप्टर इंजन के साथ पावरफुल एंड एफिशिएंट मीथेन बर्निंग इंजन भी होता है। उदाहरण स्वरूप सैटर्न भी रॉकेट। इस रॉकेट को बनाने में बहुत रुपया खर्च होता है और इस रॉकेट को सिर्फ एक बार व्यवहार किया जा सकता है, लेकिन स्पेसएक्स उम्मीद करता है कि कम रुपयों में पूरी प्रणाली को बनाया जाए जो पुनः प्रयोग हो सकता है। लेकिन स्पेसएक्स वास्तविक में मंगल ग्रह पर मनुष्य को लेकर जाना वर्तमान में हास्यास्पद है। एलन मस्क ने सिस्टम के बारे में जो प्लान बताया था उसको मार्स कॉलोनियल ट्रांसपोर्टर और MCT के नाम में जाना जाता है। MCT एक बार में 100 लोगों या 100 टन कार्गो को मंगल पर ले जाने का इरादा रखता है। ये इतना अधिक है कि इससे पहले इतना अधिक द्रव्यमान कभी भी मंगल पर भेजा नहीं गया है। तो इसकी सबसे अधिक संभावना ये है कि MCT को एक विशाल रॉकेट के ऊपर एक हिस्से में लॉन्च किया जाएगा, जिसको एलन मस्क ने BFR या फिर बिग फाल्कन रॉकेट के नाम से नाम दिया है। इस रॉकेट को अब तक का सबसे बड़ा रॉकेट हिसाब से माना जाएगा और ये संभवतः अधिकतम पुनः प्रयोगों के लिए डिजाइन किया जाएगा, जैसे कि अधिक रॉकेट पृथ्वी और मंगल के बीच नियमित रूप से जा सके। पुनः प्रयोगों की वजह से पेलोड अंततः सस्ता हो जाएगा, जिससे अधिक लोग और अधिक उपकरण भेजा जा सकता है, जिससे मंगल पर सैकड़ों और हजार लोग द्वारा एक समाज बनाने में सक्षम हो पाएंगे। ये पूछना एक लॉजिकल प्रश्न होगा कि वास्तव में मंगल ग्रह पर क्या किया जाएगा। वर्तमान में मंगल एक बेजान चट्टान है जो पूरी तरह से रोबोट द्वारा आबाद है। इसका कोई उद्योग, संस्कृति या अर्थव्यवस्था नहीं है। पृथ्वी के अलावा सौरमंडल में मंगल ही एक ऐसा मत स्थान है जिसमें सभी तत्व है जिनकी हमें आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है। मंगल के वायुमंडल से पानी, हवा और ईंधन निकाला जा सकता है और कुछ कार्गो मिशन के बाद थियोरेटिकली अप्रूव हो सकता है। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि इस सब का भुगतान कौन करेगा या फिर क्यों करेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अंतरिक्ष कार्यक्रम महंगा होता है। तो इसीलिए एक तरफ और एक मुश्किल है कि संपूर्ण उपनिवेशीकरण कार्यक्रम आर्थिक रूप से कैसे संभव हो सकता है। स्पेसएक्स का पहला कस्टमर नासा है, जो पहले से ही स्पेसएक्स का भुगतान इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कर रहा है। स्पेसएक्स कोई रिसर्च एजेंसी नहीं है, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। आपको पता होना चाहिए कि मंगल ग्रह से रॉकेट लॉन्च करना बहुत आसान है, इसीलिए मंगल ही एक अधिक सुविधाजनक लॉन्च पैड बन सकता है और मिशन सौरमंडल में आगे बढ़ सकता है। एक स्पेस एलिवेटर जो मंगल पर निर्माण करना बहुत आसान है, इससे मंगल ग्रह से पृथ्वी तक सामान एक्सपोर्ट करना संभव हो सकता है। साथ ही साथ सौर सिस्टम के आसपास मानव भी रह सकते हैं। यदि पृथ्वी मानवता का जन्म स्थान है तो फिर मंगल ग्रह बहुत अच्छी तरह से इंटरप्लैनेटरी सिविलाइजेशन बन सकता है। ये मानव इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण उपक्रम हो सकता है जो हमें पृथ्वी से दूर मंगल की तरफ ले सकता है और ब्रह्मांड में हमारे स्थान को फिर से परिभाषित करने का मौका मिल सकता है। यदि आप सब इस वीडियो को 2020 में देख रहे हैं तो ये सब हास्यास्पद लगेगा, क्योंकि किसी भी मानव ने कभी भी मंगल पर पैर नहीं रखा है। लेकिन अगर एलन मस्क ने स्पेस फ्लाइट को कम कॉस्ट में बनाने में सफल होंगे और एक विश्वसनीय पुनः प्रयोग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर पाएंगे तो फिर मंगल एक बहुत अधिक एक्सेसिबल डेस्टिनेशन बन जाएगा। और एक बात मैं आप सबको बता दूं कि एलन मस्क चाहते हैं 2024 तक स्पेस फ्लाइट बन सकता है, जो एक आश्चर्यजनक बात है। अगर आपको इंटरेस्टिंग क्यूरी चैनल का वीडियो पसंद है तो फिर आगे देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।